कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट की। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी ओवरऑल इंडिया में काफ़ी स्टेट हैं जिनकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब तक जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी वो जो क्लोज स्टेट हैं जिनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी। हालांकि MCC की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसकी रजिस्ट्रेशन की एंड पेमेंट की आज लास्ट डेट है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो स्टेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कर्नाटका, छत्तीसगढ़, बिहार, आपका हिमाचल प्रदेश का शेड्यूल आ गया है और सिक्किम मणिपाल का भी आगे का शेड्यूल आ गया है, और भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड eduacs.com। यहाँ पे आप लोगों को पता है लेटेस्ट अपडेट डेली अपडेट होती हैं। आज हम जिन अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं ये हमारी आपको पता है पहले की हैं कि सिक्किम मणिपाल इनमें है कि सिक्किम मणिपाल में आपका अब तक जो था वो रजिस्ट्रेशन डन हो गए थे और स्कोर कार्ड अपलोड हो गया था। लेकिन सिक्किम मणिपाल में आपका जो आगे का शेड्यूल होता है काउंसलिंग का, आप सभी को पता है एक पूरा फेज़ होता है जिसमें फर्स्ट फेज़ में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग के बाद डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के टाइम साथ में अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड फेज चॉइस फिलिंग के बाद कुछ स्टेट होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आप लोगों को बुलाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आता है। देन उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जिनमें रिजल्ट आने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पहले वहाँ पे पेमेंट करनी होती है, और आफ्टर पेमेंट जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है आप लोगों का, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। तो सिक्किम मणिपाल में आज से आप लोगों की चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आज 17 है, तो आज से आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, आज का और कल का, और परसों आप लोगों का इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि परसों चॉइस फिलिंग का लिंक कब तक एक्टिव रहेगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने चाहे वो जनरल कोटा के थ्रू किया हो या आपने डिफेंस के थ्रू वहाँ पे किया हो या आप लोगों ने मैनेजमेंट के थ्रू वहाँ पे काउंसलिंग की हो, रजिस्ट्रेशन किया था, अपना स्कोर कार्ड अपलोड किया था, तो वो सभी कैंडिडेट अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज चॉइस फिलिंग कर लें। जो आपके रिजल्ट की डेट है सीट अलॉटमेंट 20 से 22 अक्टूबर तक। सीट अलॉटमेंट यानी प्रोविजनल रिजल्ट से हम बोलते हैं कि आप लोगों का सारा डाटा कवर होगा कि कितने लोगों ने कैसे कैसे अपने किस स्कोर वाइज अपनी चॉइस फिलिंग रखी है। उसके वाइज आप लोगों का 2 दिन लगेंगे और आपकी प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा 23 अक्टूबर को। पेमेंट 24 से 28 अक्टूबर तक आप लोग जब अपलोड करेंगे वहाँ पे डाउनलोड करेंगे अलॉटमेंट लेटर, तो 24 से 28 तक आप लोगों की पेमेंट होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 4 नवंबर तक है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पांडुचेरी की। तो आप लोगों को पता है पांडुचेरी में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, चॉइस फिलिंग हो गई है, डॉक्यूमेंट्स थे कुछ जो अपलोड हो गए हैं, लेकिन अभी आप लोगों की मेरिट लिस्ट है कुछ भी आपका ऐसा अभी सीट मैट्रिक्स या फीस अभी आप लोगों की नहीं आई है। हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो फ्रेंड, तमिलनाडु में कल फीस स्ट्रक्चर रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग देखिए tnmedical.gov.in। वहाँ पे इस साल की जो फीस है आप लोगों की तमिलनाडु के कोर्सेज के लिए MBBS के लिए वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है। यूपी में अभी फ्रेंड शेड्यूल नहीं आया है आप लोगों का। जो हमने प्रीवियस वीडियो में फीस गाइडलाइंस की बात की थी NMC के बिल के बारे में, वही आप लोगों का नोटिस अभी यहाँ पे है। उसके अलावा न्यू UG के लिए कोई अपडेट नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन की कल लास्ट डेट थी, रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। उड़ीसा में हम बात करें तो उड़ीसा में आप लोगों की मेरिट लिस्ट का वेट हो रहा है। CMC लुधियाना में वाइवल टेस्ट हो चुका है, और जो कैंडिडेट्स हैं NRI वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर कुछ डॉक्यूमेंट थे उनके, तो वो उनको मेल के थ्रू जो वहाँ पे हैं वो भेजने थे। NRI वाले वो डॉक्यूमेंट जो माइनॉरिटी वाले होते हैं उन कैंडिडेट्स को, CMC में जो माइनॉरिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रार मेल ID पे सेंड करने थे। गुजरात में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल डन हो गया है। गुजरात में आज जो अपडेट आई है लेटेस्ट वो आप लोगों की यह है कि जो PWD के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने PWD के थ्रू काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है, तो रिपोर्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट लिस्ट की कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने PWD कोटा के लिए अप्लाई किया है। MCC की हम बात करें, MCC आप लोगों को पता है MCC पे एक पैनल पे 2 काउंसलिंग हैंडल होती हैं। फर्स्ट है आपकी ऑल इंडिया कोटा, अगर कोई गवर्नमेंट के लिए जाना चाहता है। सेकंड है आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़
जो कि हमारी ऑल इंडिया में 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी तक। तो आप लोगों की यार रजिस्ट्रेशन की एंड पेमेंट की लास्ट डेट है, तो जो कैंडिडेट एमसीसी में काउंसलिंग करना चाहता है, फर्स्ट राउंड में इंटरेस्टेड है, तो वो जाए अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करे, देन उसके बाद पेमेंट करे। चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग आप लोगों की पता है कि चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होने वाली थी वो 14 को स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन चॉइस फिलिंग 14 को स्टार्ट नहीं हुई थी। सर्वर में काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो लिंक जो था वो एक्टिव नहीं हुआ था। चॉइस फिलिंग आप लोगों की 15 से एक्टिव हुई थी। तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है। जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कीजिए, पेमेंट कीजिए, चॉइस फिलिंग कीजिए। उसके बाद आप लोगों का जो है वो डाटा सारा कवर होगा। वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट 21 अक्टूबर को आ जाएगा। और रिपोर्टिंग के लिए हमने पूरी एक सेपरेट वीडियो, प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि आप लोगों का 22 से लेकर 28 तक फेस्टिवल्स आ रहे हैं। सेकंड सैटरडे आ रहा है, फिर उसके बाद फोर्थ सैटरडे आ रहा है, फिर उसके बाद संडे आ रहा है। तो बैंक आप लोगों के इन दिनों में क्लोज रहेंगे, तो अपने नेट बैंकिंग स्टार्ट करवा लें और प्लस क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो इंक्रीज़ करवा लें। और अब ये सेकंड राउंड की बात, हमने सेकंड राउंड एंड मॉपअप का पूरा यहाँ पे शेड्यूल मेंशन कर लिया है, लेकिन अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। केरला में अभी आपकी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। केरला में आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ गई थी कि कितने ओवरऑल कैंडिडेट हैं जिन्होंने केरला की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था 15 अक्टूबर को। पंजाब की बात करें तो पंजाब के शेड्यूल का हमने पहले डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन पंजाब स्टेट में आपका रिवाइज शेड्यूल हो गया है, यानी कि जो डेट थी वो थोड़ी सी चेंजेस हो गई। जैसे जो डिफेंस कोटा के कैंडिडेट्स थे जिन्हें फिजिकली वहाँ पे एलिजिबल वहाँ पे होना था, फिजिकली जाना था, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पे जाना था, ये जो आप लोगों का मेंशन है एड्रेस, वहाँ पे जाना था। इसकी डेट 17 थी, लेकिन अब इसकी डेट जो हो गई है वो 18 अक्टूबर 10 AM, यानी कि आज की डेट जो है वो एक्सटेंड होकर कल मॉर्निंग की डेट हो गई है। बाकी डेट यहाँ पे सेम है। अब आपकी ये डेट यहाँ पे हो गई है, तो मेरिट लिस्ट जो है वो 20 को आएगी और आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट 22 को आ जाएगी। एनआरआई कैंडिडेट की लास्ट डेट आज थी कि जो एनआरआई कैंडिडेट है वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों को पता है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे पर्टिकुलर लिंक बनाया गया है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, वहाँ से उन्हें वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने साथ ले जाने थे जो एनआरआई के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज उनकी लास्ट डेट है। चॉइस फिलिंग अभी आप लोगों की 23 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 27 अक्टूबर तक चलेगी। और आप लोगों का प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, प्रोविजनल रिजल्ट 28 से 31 अक्टूबर तक के बीच में आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आप लोगों का 2 तारीख को जो है नवंबर की 2 तारीख को आ जाएगा। रिपोर्टिंग जो है वो आप लोगों की रिजल्ट 2 को आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का अलॉटमेंट अगर कोई चेंज आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी कोई चेंजेस अगर आप लोगों को लगते हैं कि आप लोगों ने किया था बट आप लोगों का नेम नहीं आया या आपसे कम स्कोर वाले कैंडिडेट का नेम आ गया, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे मेंशन है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन। किसी भी टाइप का कोई आप लोगों को ऑब्जेक्शन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल है रिजल्ट आप लोगों का, वो यहाँ पे इन्होंने 3 नवंबर मेंशन किया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए। झारखंड के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। आज आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी, अभी तक वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट नहीं आई है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। 13 अक्टूबर लास्ट डेट थी। मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। मेरिट लिस्ट आप लोगों की कैटेगरी वाइज भी आई है। जिन कैंडिडेट ने एनआरआई के थ्रू किया था उनकी एनआरआई की पर्टिकुलर लिस्ट आई है, जिसमें अगर वो एलिजिबल है तो एलिजिबल मेंशन है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है तो नॉट एलिजिबल मेंशन है। प्लस वो क्यों एलिजिबल नहीं है, उनमें ऐसा क्या डॉक्यूमेंट्स था जो उनका रह गया या ऐसी क्या कंडीशन थी जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाए, वो डेट भी वहाँ पे वो भी उन्होंने डाटा वहाँ पे मेंशन किया है। और उसकी जो डेट है वो लास्ट आपकी 18 है कि अगर कैंडिडेट के नेम के आगे नॉट एलिजिबल मेंशन है और डॉक्यूमेंट मेंशन है तो वो कैंडिडेट अपना उन्होंने मेल आईडी दी है, रजिस्टर्ड मेल आईडी जो चंडीगढ़ की मेडिकल अथॉरिटी है उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है। उस मेल आईडी पे आपको 18 से पहले जो है वहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट मेल के थ्रू सेंड करने हैं। तो चंडीगढ़ की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये डाटा मिल जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग आप लोगों को पता है कि वहाँ पे ऑफलाइन होगी, 27 को कैंडिडेट को जाना है। आईपीयू की बात करें तो आईपीयू में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। आज आपकी लास्ट डेट है, 11:50 PM तक विंडो ओपन रहेगा। तो जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने दिल्ली स्टेट से 10th 11th 12th की है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, 10th and 12th की है तो वो जाएं और रजिस्ट्रेशन करें। अगर उनको मार्क्स इतने अच्छे हैं कि दिल्ली के जो आईपीयू के कॉलेजेस हैं, आईपीयू के जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं,
उनको मिल जाएंगी, तो उसके लिए वो काउंसलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। एमपी में आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, 20 लास्ट डेट है, लेकिन एमपी एक क्लोज स्टेट है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट एमपी में काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस में है। कल आप लोगों की 11:45 PM नाइट में लास्ट डेट है। तो जो कैंडिडेट राजस्थान के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, हालांकि राजस्थान एक क्लोज स्टेट है, स्टेट के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, लेकिन सेकंड राउंड में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी वहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो अभी स्टेट के कैंडिडेट काउंसलिंग कर सकते हैं, प्लस जो आप लोगों के एनआरआई के थ्रू जा रहे हैं, ओसीआई के थ्रू जा रहे हैं, वो कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पार्ट 1 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों का होता है पेमेंट, बेसिक डिटेल फिल करनी है, पेमेंट करनी है। सेकंड पार्ट में आप लोगों को जो करना होता है अपनी सारी एजुकेशन की डिटेल, रिजर्वेशन की डिटेल, काउंसलिंग का मतलब आप एनआरआई सीट के लिए जा रहे हैं या विदाउट एनआरआई सीट के लिए जा रहे हैं, ये सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी होती है, अपने एजुकेशन की सारी डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद जब आप लोग प्रोसीड करते हैं तो आप लोगों का फॉर्म डन हो जाता है, फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल प्रिंट जो निकलेगा वो आप लोगों का जो है यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे जो आप लोगों का होगा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पे प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आप लोगों की 16 को आनी थी, लेकिन सीट मैट्रिक्स आप लोगों की फ्रेंड आज ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट www.rajneetug2022.com पे विजिट करेंगे तो आप लोगों को सीट मैट्रिक्स मिलेगी। पहले जो सीट मैट्रिक्स आई थी वो कैटेगरी वाइज नहीं आई थी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट एप्लीकेबल है या एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट एप्लीकेबल है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स आई है उसमें आप लोगों की कैटेगरी वाइज मेंशन है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है। और आप लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी कि राजस्थान के कुछ कॉलेजेस हैं जो कि इस साल से विड्रॉल हो रहे हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उनको भी जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट है हमारा राजस्थान का हो गया। अब हम चलते हैं असम में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, लेकिन लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। असम एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप असम के ही हैं और असम की काउंसलिंग करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में आज से जो आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट त्रिपुरा में काउंसलिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि त्रिपुरा एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट त्रिपुरा में जा सकते हैं, तो वो वहाँ के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है आप लोगों का। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए, जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। एचपी की हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जब बात की थी तो शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ था, लिंक एक्टिव था रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी आप लोगों का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों के यहाँ पे डन हो गए हैं। 12 से आप लोगों का शेड्यूल बाद में आया था, लिंक भी आप लोगों का 14 को आया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपने शेड्यूल में 12th मेंशन किया था बस, लेकिन आया नहीं था 12th को। तो आप लोगों के जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डन हो गए हैं। और आज आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी। तो मेरिट लिस्ट आप लोगों को पता है, मेरिट लिस्ट सारा डाटा होता है कि कितने कैंडिडेट्स ने, चाहे वो एचपी के हैं या अदर स्टेट के हैं। स्टेट की जो मेरिट लिस्ट आती है वो कैटेगरी वाइज आती है, लेकिन अदर स्टेट की एक मेरिट लिस्ट आती है, एनआरआई की अलग से आती है, एचपी के। तो आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें सारा डाटा होता है आप लोगों का कि आपका नेम क्या है, आपका स्कोर कितने हैं, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, एप्लीकेशन नंबर, नीट का रोल नंबर, ये सारी डिटेल आप लोगों की मेंशन होती है। मेरिट लिस्ट से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि हमने जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, अगर हमने एचपी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो हम वहाँ की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। मेरिट लिस्ट में नेम आपका बस यही शो कराता है कि आप वहाँ की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं, रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो आप लोगों की आज मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अभी आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ रही है, अगर उसमें कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग वहाँ पे मेल वगैरह के थ्रू कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों के पूरा जो डाटा आ जाएगा 19 को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। और आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो 20 से लेकर 24 अक्टूबर तक प्रोसेस में रहेगी। आप लोगों के पास 4 डेज़ का टाइम होगा। और जब लिंक एक्टिव हो जाएगा तो आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 26 अक्टूबर को आ जाएगा। और ज्वाइनिंग प्रोसेस 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आप लोगों का चलेगा। ओनली 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और उसके बाद 4 नवंबर तक सिर्फ ज्वाइनिंग प्रोसेस चलेगा। यानी कि 2 नवंबर में अगर मॉर्निंग में भी रिजल्ट आ जाता है तो आप लोगों के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 2 और 3, 4 तो क्योंकि लास्ट डेट है आप लोगों की।
सेकंड राउंड का भी शेड्यूल आ गया है, लेकिन अभी हम यहाँ पे फर्स्ट राउंड की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो सेकंड राउंड पे नहीं जाएंगे। बिहार में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, और इस साल फ्रेंड बिहार में आप लोगों का क्या हुआ है कि जो आप लोगों की सिक्योरिटी मनी होती है 2 लाख की सिक्योरिटी मनी बिहार में लगती है, वो आप लोगों की फर्स्ट राउंड से ही लग रही है। सेकेंड राउंड में नहीं, फर्स्ट राउंड से ही आप लोगों की सिक्योरिटी इस साल बिहार में लग रही है। तो अगर आप बिहार की काउंसलिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो काउंसलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जो है वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। लास्ट डेट आप लोगों की 20 अक्टूबर है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में काउंसलिंग का पूरा प्रोस्पेक्टस आ गया है कि काउंसलिंग के इस साल क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस रहने वाले हैं। फीस आ गई है कि क्या फीस रहने वाली है, लेकिन अभी प्रॉपर शेड्यूल नहीं आया है कि शेड्यूल आप लोगों की काउंसलिंग का क्या रहने वाला है। आप लोगों का प्रोस्पेक्टस तो 16 अक्टूबर यानी कि कल ही आ गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन प्रॉपर अभी शेड्यूल यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। हो सकता है 1 से 2 दिन में आप लोगों का शेड्यूल भी रिलीज़ हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की। तो कर्नाटका आप लोगों को पता है कि कर्नाटका और यूपी 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि यूपी में भी प्राइवेट कॉलेजेस, कर्नाटका में भी प्राइवेट कॉलेजेस, तो ओपन है दोनों ही स्टेट हमारे। तो कैंडिडेट कर्नाटका एंड यूपी की काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। यूपी का तो अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है, बट कर्नाटक का शेड्यूल आ चुका है। इन्होंने डेट मेंशन की है यहाँ पे 14 अक्टूबर 2 PM, लेकिन आप लोगों का जो लिंक एक्टिव हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर की शाम को। सिर्फ पोर्टल पे यूजी नीट 2022 करके लिंक आया था। शेड्यूल आपका कल मॉर्निंग में आया है 16 को, तो लेकिन उन्होंने यहाँ मेंशन किया है, तो ये इनके ही अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप लोगों के रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है। आज 17 है, आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कर्नाटक के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि कर्नाटक का जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। बहुत ज़्यादा सर्वर में जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप लोग जैसे हमारे क्रोम होता है, ऐसे हमारा एक मौजिला भी टैब होता है, वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं। मौजिला पे ज़्यादा अच्छा आप लोगों का जो सर्वर है कर्नाटक का वो चलता है, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 19 अक्टूबर बिफोर 4 PM, 4 बजे तक आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट की डेट है। उसके बाद आप लोगों को पता है सबमिशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली बाय कर्नाटका कैंडिडेट। कर्नाटका के ही कैंडिडेट्स के लिए है कि जो कैंडिडेट हैं कर्नाटका के लिए करना चाहते हैं काउंसलिंग, कर्नाटका ही स्टेट के हैं, तो स्पेशल कैटेगरी को उन लोगों को इन्होंने डेट मेंशन कर दी है। और यूजी सीईटी आप जानते हैं कि कर्नाटका में एक यूजी सीईटी होता है जो कि स्टेट के बच्चों के लिए ही होता है। तो जिन्होंने यूजी सीईटी में कर रखा है रजिस्ट्रेशन, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और कर्नाटका में 2 आप लोगों के टेस्ट भी होते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट और कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो कि जो कैटेगरी होती है वहाँ की होनेंडू एंड गैडिनाडू, इन लोगों के लिए होता है ये। तो जो कैंडिडेट्स हैं करना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं इन द सेंस कर्नाटक के हैं, कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ के होनेंडू एंड गैडिनाडू कन्नडिगा कैंडिडेट्स करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट के लिए कर सकते हैं अप्लाई। आपका जो टेस्ट की टाइमिंग है वो 21 अक्टूबर है, 11:30 to 12:30 PM इन बैंगलोर ओनली। आप लोगों को जो इन बैंगलोर में जाकर के जो उन लोगों का एड्रेस है वो आप लोग को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा मिलेगा। वहाँ पे जाके मेडिकल एग्जामिनेशन, आप लोग जानते हैं कि जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनका मेडिकल एग्जाम होता है, मेडिकल चेकअप होता है कि कितनी क्वांटिटी में वो लोग मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, कितनी मात्रा में वो लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। तो उसकी जो टाइमिंग है 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर है, 10 AM to 2 PM एट KEA बैंगलोर, रिपोर्टिंग टाइम 10 AM। तो जो है फिजिकल PWD के थ्रू जिन्होंने किया है वो जाएंगे KEA बैंगलोर और वहाँ पे जाके अपने फिजिकल टेस्ट जो है आपका मेडिकल का वो देंगे। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कर्नाटका कैंडिडेट रीड द, ये कर्नाटका के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को वेरिफिकेशन के लिए जाना है 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक में शेड्यूल आता है रैंक वाइज कि कितने से कितनी रैंक तक के कैंडिडेट को किस डेट में किस टाइम में अवेलेबल होना है जाकर के वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपका 27 अक्टूबर को यानी कि आज से 10 दिन बाद आप लोगों का आएगा। और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग पेजेस एंड ऑल्सो होस्टेड सेपरेटली इन द KEA वेबसाइट। तो जो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हैं जो कि कर्नाटका के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, उन लोगों के लिए भी वेरिफिकेशन की डेट आएंगी कि वेरिफिकेशन के लिए उन्हें जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आप लोगों का होगा 2 नवंबर से 3 नवंबर तक। ये भी आपका रैंक वाइज शेड्यूल आएगा। रैंक वाइज शेड्यूल आप लोगों का जो है वो 20
अक्टूबर तक आ जाएगा। ये शेड्यूल भी जो आप कर्नाटका के कैंडिडेट का एंड नॉन कर्नाटका कैंडिडेट का दोनों का ही 20 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे शेड्यूल आएगा रैंक वाइज। जो डेट है वो डिफरेंट है आपके यहाँ पे। और बाकी का जो होगा अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का, फीस का और उसके बाद जो आप लोगों का वेरिफिकेशन तक है उसका शेड्यूल है। चॉइस फिलिंग, रिजल्ट, इसका भी कोई शेड्यूल नहीं है। ज्वाइनिंग प्रोसेस तो जब ये आएगा तब हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है आज से लिंक, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ है। आपकी जो काउंसलिंग का विंडो है वो 17 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 5:30 PM तक एक्टिव रहेगा। तो जो कैंडिडेट हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं 550 का अराउंड आप लोगों की जो कट ऑफ है वो क्लोजिंग जो है वो जाती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ पे जो आपका फीस का पैकेज है वो नॉर्मल सा है कि आपकी 50 से लेके 55 लाख तक में छत्तीसगढ़ की जो है आपकी MBBS डन हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो ये सारा हमारे स्टेट हैं, सारे ओपन स्टेट हैं जिनकी आज हमने बात की, जिनकी काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। कहीं की काउंसलिंग चल रही है, किसी स्टेट की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी, किन्हीं स्टेट का हम लोग जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो और बाकी के जो स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र में अभी आप लोगों का कोई शेड्यूल नहीं आया है। PWD कैंडिडेट्स के सिर्फ नोटिस आया था कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नोटिस था। PWD कैंडिडेट्स का जैसे MCC पे आया था कि वेरिफिकेशन के लिए उन्हें एक साथ आना है, ऐसे ही आप लोगों का आया था। उत्तराखंड में अभी शेड्यूल नहीं आया है, वेस्ट बंगाल में नहीं आया है, गोवा के भी अभी कोई वेबसाइट पे अपडेट नहीं है। और बाकी जो आप लोगों का यूपी है इसका भी अभी कोई शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। सो फ्रेंड यही सारी डिटेल्स थी जो हमें शेयर करनी थी कि जो कैंडिडेट मेडिकल की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है नीट UG के लिए, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। आपके ये स्टेट स्टार्ट हो चुके हैं, आपके कुछ स्टेट पेंडिंग भी रह गए हैं। तो नीट UG PGI से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़। कोई भी न्यू डिटेल्स आएगी या कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी वेबसाइट पे काउंसलिंग से रिलेटेड तो आपको EDU ACS एम रोस्टर के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू।